रात की खुशबू समा महकाए, अबीर गुलाल की घटा सी छाए, चीड़ चिनार भी तुझको बुलाए, हिट ओ दाजू पहाड़ लौट जाए। तो भाई जी, पहला उत्तराखंड आने के बाद मैं इतना तो सीख ही गया। वैसे अगर आप इस होली अपने पहाड़ वाले गांव नहीं आ पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रथा कूल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। त्योहारों को मनाने का आपका तरीका, आपके रिचुअल्स, आपके रीति रिवाज सब सुपर कूल है भाई जी। आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपको इस तरीके से किसी ने बताया नहीं होगा, किसी ने दिखाया नहीं होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने पहाड़ वापस आने का मन कर गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आपको दिखाते हैं आपकी होली आपके अपने पहाड़ से, सीधे उत्तराखंड के कसार से। तो भैया जी, हमारे इन पहाड़ों में ना होली पूरे 3 दिनों की होती है। थारे भरू राजा राम देखत है, ठारे भरू राजा राम देखत है। और आज है होली का पहला दिन। तो भाई साहब, यहाँ माता जी को पहली पूजा अर्पित करने के साथ ही होता है पहाड़ों वाली होली का शुभारंभ। हैप्पी होली गोलू। ऐसा ना, इसको पहले लगा रहे थे। तू भी लगा आपको लोग ग्रीट करेंगे, आपको ट्रीट करेंगे। और ऐसी है कुछ पहाड़ों वाली होली। अब यहाँ से जो होली निकल के आगे के घर में जाएगी, दूसरे घर पे। क्या है, अभी दिन में जैसे होली हुई थी हम लोगों की, सभी की, जेंट्स की और लेडीज़ों की, अब ये सब दोनों की कंबाइंड होली होगी। रात में नीचे अब जा रहे हैं तो वहाँ लेडीज़ भी होंगी, जेंट्स भी होंगे। तो हमारी बहुत ही एक अच्छी एक सांस्कृतिक होली होती है। बच्चे तो गए, अब तुम जैसे रह गए बाबा। छोड़ भीड़ भाड़ दगड़ रगड़ हिट ओ दाजू म्यारा दगड़, ओ दगड़, ओ दगड़ 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 दगड़। अभी ये क्या कर रहे हैं गुड़ का? इसके बाद सबको सगुन होता है, मुंह मीठा करना होता है। प्रसाद गुड़ की प्रसाद। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। हमारे पहाड़ में क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया जो मनोरंजन या होली का है, सब भाई बहनों का और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मतलब बाहर से आया हूँ दादी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस गांव के सबसे बुजुर्ग अम्मा के आशीर्वाद के साथ ही हमारे पहले दिन की होली कुछ इस तरीके से समाप्त होती है। तो भैया जी, हर पिक्चर में ना कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो कि इस पिक्चर की कहानी में जान डाल देते हैं। दूसरे दिन की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको मिलवाता हूँ इस पिक्चर के मुख्य किरदारों से। ये हमारे गोविंदा हैं, रंगमंच के कलाकार रह चुके गोविंदा ने अपने पहाड़ी लोकगीत से पूरे माहौल को एकदम लिट बना कर रखा था।
आज की पीढ़ी को इस पहाड़ की संस्कृति से अवगत कराना और कैसे इसे संजो कर रखना है, इस चीज़ की जिम्मेदारी ली थी हमारे फौजी भाई ने। ये क्या है? ये कौन क्या है? देवी माँ का मंदिर है। क्या है? रामवांशी देवी है ना, देवी। ये देवी रामवांशी की देवी है, गाँव की देवी है। तो भैया जी, यहाँ कसार में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि होली का समापन देसी घी का हलवा बनाकर किया जाता है। और इस काम का बीड़ा उठाया था हमारे अंकल जी और उनके बुजुर्गों की टीम ने। देसी घी, गुड़, आटा, मावा कब कितने मात्रा में और कैसे मिलाना है और उसके बाद कैसे एक स्वादिष्ट हलवा तैयार करना है, इस बात का बड़ी ही बारीकी से ध्यान रखा गया था। वैसे ना, इन सब के अलावा एक गुट ऐसा भी है जिनके बिना कि ये पकवान फीकी और यहाँ का माहौल बिल्कुल बेरंग होता, और वो है हमारे कसार देवी की पहाड़ी पलटन। तो भैया जी, अगर आपको सोलो ट्रैवलिंग से डर लगता है या आप अनफेमिलियर फेसेस देख के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बरखुरदार एक बार आइए हमारे पहाड़। ये जो आपका डर है ये उत्साह में बदल जाएगा और यहाँ के लोगों का जो प्यार है आपके जहन में कुछ इस कदर बस जाएगा कि आप बस इन्हीं पहाड़ों के होकर रह जाएंगे। क्या आज होली का दूसरा दिन है और हमें जो है 1.5 किलोमीटर नीचे ट्रैक करके उस वाले गांव में जाना है जहां पर यहाँ के लोगों के कुल देवता वास करते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो आप कसार देवी अभी देख रहे हैं, आज से 70-80 साल पहले यहाँ मात्र 1-2 घर हुआ करते थे और यहाँ के लोगों के पूर्वज यहाँ से करीब 2 किलोमीटर नीचे एक दूसरे गाँव में रहते थे। और जो ये प्रॉपर जो हमारी इस एरिया का नाम है शल्दोधार। हैप्पी होली दादी। हाँ, ये कुछ लोग यहाँ रहते हैं पुराने वाले गांव में। हाँ, पुराने घर में रहते हैं। अब ये लोग धीरे धीरे, इनका मकान भी ऊपर बन चुका है और कुछ समय बाद ये भी शिफ्ट वहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी सुविधा की खोज में ऊपर की तरफ पलायन करने लगे और ये पलायन जो पहले एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ हुआ करता था, आज शहरों की तरफ हो रहा है। लोग अपने इस गांव, अपनी समृद्ध संस्कृति को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं और अंग्रेजी में इसको कल्चरल माइग्रेशन बोला जाता है। जो हमारे दादा लोग थे ना, तो वो लोग सबसे पहले इकट्ठे होके यहीं पे अपनी होलिका जो जलाते थे ना, वो यहीं जलाते थे। तो हम रोज रात में आके यहीं जलाते हैं। तो उन दादा परदादों की ही उनको जिंदा रखने के लिए यादों को हम लोग यहाँ दोबारा आते हैं। तो इसके बाद ये टोली अपनी बिरादरी वाले हर एक घर को जाती है। वहाँ पर लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। आप सब लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ों से होली की बहुत 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 बधाई। साथ में आलू के गुटके, लस्सी और दूसरे पहाड़ी पकवान खाने के बाद सब कल की तैयारी में जुट जाते हैं। तैयारी कल के होली की, तैयारी हुड़दंग वाले होली की। ये जो गा रहे हैं क्या अभी है ये?
ये क्या है, अब हमारा लास्ट दिन है आज होली का, और फिर हम लोग सभी लोग घर में जा के सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी, वो बच्चे सब इसी तरीके से होली खेलते रहें और ये हमेशा आनंद ये बना रहे। तो अब ये होली खत्म 12 बजे। तो भैया जी आज पूरे दिन होली खेलने के बाद बहुत जोर की भूख लग गई और हम जो है भागते हुए अपना कटोरा लेके कसार देवी के कॉमन किचन में जा रहे हैं, जहाँ की हलवा बन रहा है। तो हम इस कटोरे में हलवा भर के लाएंगे और पूरे सप्ताह खाएंगे। फिलहाल आप ये वाइब चेक करें आप इन 3, 2, 1। अभी गुड़ पड़ा है, उसके बाद दूध पड़ेगा। अच्छा, सफाई के लिए। अच्छा। तो गाइस यहाँ सामने जो है मेरा हलवा, मेरे हिस्से का हलवा जा रहा है मेरे घर। फाइनली सब लोगों ने अपना अपना हलवा लेके अपने घर को निकल गए। हटवानी चुड़कानी की खुशबू बुलाए, नाना नान नान तिन चेला चेली रंग बिखराए, चाय की चुस्की हो और बात बन जाए, हिट ओ दाजू पहाड़ लौट जाए।